नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम बात करते हैं निफ्टी 20 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कैसे हम निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके एसआईपी मोड पे इन्वेस्ट करके कैसे जल्द से जल्द अच्छा खासा हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा के पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए हर कोई चाहता है और वो अभी समय भी आ चुका है, क्योंकि अभी मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, बहुत सारे जॉब लॉस हो रहे हैं। तो हम कैसे कम से कम अमाउंट एसआईपी में इन्वेस्ट करके निफ्टी 20 में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। अभी एक क्या फॉर्मूला है जो हमारे जो एफडीज वगैरह छोड़ के हम कैसे दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जिसमें अच्छा खासा रिटर्न मिले, जो महंगाई को बीट कर सके। दोस्तों, तो आजकल आप देख सकते होंगे कि महंगाई काफी बढ़ रही है, उस हिसाब से एफडी के रिटर्न हमको हमारे गोल्स को अचीव करने नहीं देता है। तो क्या एग्जैक्टली वो फॉर्मूला है, और क्या ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या, जिसमें ज्यादा खतरा भी ना हो और हमारा पैसा भी बढ़ता रहे। तो दोस्तों, निफ्टी 20 एक ऐसा टूल है, ईटीएफ है, जो शेयर मार्केट में यूज किया जाता है। काफी मैं जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं, शेयर मार्केट से बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा सोच है कि पैसा डूबता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ ऐसे टूल्स है जिसमें हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और काफी सेफ इन्वेस्टमेंट हम उनको कह सकते हैं, एफडी से अच्छा भी सेफ। क्योंकि निफ्टी 20 जो है दोस्तों, उस पे ऊपर हम पहले बात कर सकते हैं कि व्हाट इज निफ्टी 20, क्या होता है निफ्टी 20, और उसमें हम लॉन्ग टर्म में कैसे पैसा कमा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली दोस्तों, निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी 50 का ही एक बीज बोला जा सकता है। तो निफ्टी 50 क्या होता है एक्चुअली? तो जो आप अगर शेयर मार्केट में कभी भी देख रहे होंगे कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया, तो हम कैसे एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया? तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो हमें दिखाता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर निफ्टी बढ़ा इसका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आया मतलब मार्केट नीचे आ रहा है दोस्तों। तो ऐसा क्या हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे भी गया तो हमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। हम डायरेक्टली निफ्टी 50 में तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स अ ट्रेडिंग टूल। तो निफ्टी 20 एक ऐसा ईटीएफ बनाया है एनएसई ने, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा खतरे के। तो क्यों, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ निफ्टी 20? इट्स अ वेरी सिंपल। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी सिंपल है, सिर्फ आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मीन जैसे अगर आप कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो क्यों होता है म्यूचुअल फंड में? क्योंकि वहां पे आपका पैसा कोई तो भी और यूज कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपसे कुछ फीस चार्ज करता है। इसलिए वो म्यूचुअल फंड थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, उसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% से 2% तक रहता है। बट निफ्टी 20 में आप खुद इन्वेस्ट करते हो, आप खुद उसके ओनर रहते हो, आप डिसीजन लेते हो मुझे कब लेना है, कब सेल करना है, कब ये करना है। उसके बाद कन्वीनियंट है, इट्स वेरी इजी टू बाय एंड सेल। लिक्विड भी है, उसमें काफी अच्छा वॉल्यूम होता है, लिक्विड है, कभी भी आप जाओ तो कभी भी 1 मिनट में सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। और बहुत ही ट्रांसपेरेंट में उस ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ छुपे हुए चीजें नहीं होती है। ओके। और इट इज वेरी इक्विटेबल स्ट्रक्चर, उसको काफी अच्छा डिजाइन किया है निफ्टी बीज को। जैसे आप अगर निफ्टी बीज आप देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का ही पार्ट है, बट उसको छोटे छोटे बीज में उसको ये किया गया हुआ है, स्प्लिट किया गया हुआ है। अभी ये क्यों अच्छा है? क्योंकि निफ्टी 50 आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में अपने भारत की, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, उसका बना के निफ्टी 50 बना है। वो निफ्टी 50 को जो चलाता है वो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां जो है हर एक सेक्टर की, वो चलाती है। जैसे आप ऑयल एंड गैस में देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया। ऐसे तो आईटी में आप देखेंगे तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, विप्रो है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसी हर एक सेक्टर की तीन ऐसी कंपनियां उसमें लगा के फिर उसका निफ्टी 50 बना है दोस्तों, इसलिए उसे निफ्टी 50 कहा जाता है। 50 कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है। आप और देखेंगे तो ये जो अपना फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में आप देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज है, डिवीज लैब लेबोरेटरीज लिमिटेड है, सन फार्मा लिमिटेड है। और अपना एफएमसीजी में देखेंगे तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी है, आईटीसी लिमिटेड है। बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे तो सारे दिग्गज बैंक इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया।
फाइनेंस सेक्टर की बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ऑटो कंपनी में आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, और जो टाइटन लिमिटेड है। सीमेंट में आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, अंबुजा सीमेंट है। स्टील में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, और काफी जो नामी चीजी कंपनियां हैं भारत की, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, ग्रासिम सीमेंट सेक्टर की काफी दिग्गज कंपनी, सिप्ला लिमिटेड है फार्मा की कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, भारत पेट्रोलियम है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, और यूपीएल लिमिटेड है। तो ये जो सारी भारत की टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी 50 में इन्वॉल्व है। तो देखिए दोस्तों, तो रिस्क यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे जाता है। अगर आप एक एक निफ्टी 20 भी खरीदते हो, जिसका प्राइस अभी लगभग 190 रुपए के आसपास चल रहा है, एक निफ्टी 20 भी खरीदते हो तो आपके 190 रुपीज जो है ना, वो सारे सेक्टर में डाइवर्सिफाई होते हैं। मतलब आपके 109 रुपए हर एक सेक्टर में लग गए। वहां पे 5 रुपए, वो वहां पे 2 रुपए, यहाँ पे 10 रुपए, यहाँ पे 15 रुपए, ऐसे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपकी रिस्क काफी कम हो जाती है, क्योंकि कैसा है ना दोस्तों, कोई एक आधा एक स्टॉक ले लिया हमने तो वो पता नहीं, अब 500 का 1000 भी हो सकता है, या 500 का 50 भी हो सकता है। ये रिस्क रहती है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट में। बट जो निफ्टी बीज है वो आपको डाइवर्सिफाई करा के देती है, हर एक सेक्टर में लगा देती है। अगर आप देखेंगे कोई और निफ्टी फिफ्टी कैसा करती है, कई अगर कोई उसका स्टॉक को परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको बाहर कर देती है, और दूसरे अच्छे स्टॉक को उसमें लेके आती है। तो पीछे हमने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां थी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उसको उन्होंने बाहर कर दिया। कुछ यस बैंक था पहले निफ्टी फिफ्टी का वो कैंडिडेट था, बट उस यस बैंक का कुछ इशू हुआ तो उन्होंने उसको बाहर कर दिया। तो ये एक एडवांटेज होता है कि निफ्टी फिफ्टी में और निफ्टी बीस में इन्वेस्ट करने का। तो हमेशा वो जो है पोर्टफोलियो अपना अपडेट करते रहते हैं एज पर द वो स्टॉक्स का, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहता है उसके हिसाब से। और वेटेज आप देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज जो है रिलायंस का है। 0 रिलायंस है, डिप्सी बैंक है, टाटा कंज्यूमर लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस का है, इन्फोसिस का है, क्योंकि ये मार्केट कैप में सबसे ऊपर है भारत में। रिलायंस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, डिप्सी बैंक हो गया, तो इनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है निफ्टी फिफ्टी में। तो ये था निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बीस के बारे में कि कैसा आपका डाइवर्सिफाई होता है। तो हम थोड़ा सा चार्ट पे भी देख लेंगे कि कैसे निफ्टी बीस का चार्ट है, लॉन्ग टर्म में निफ्टी फिफ्टी का क्या चार्ट है। तो ये देखो दोस्तों, बाजार में तो हमेशा उतार चढ़ाव चालू ही रहता है, तो उसका भी फायदा हमें ले सकते हैं। जब अगर बाजार अच्छा खासा गिरता है तो हम हमारे एसआईपी अमाउंट को डबल भी करा सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, या फिर हमें कम एनएवी में या कम रेट में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप कोरोना में देख सकते हो निफ्टी 7,500 तक चला गया था, निफ्टी बीस 75 रुपीज तक आ गया था। 75 रुपीज से 2-3 साल में वो वापस 190 रुपये गया। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो 75 रुपीज पे निफ्टी बीस लिया होगा वो अब भी से 2 से 3 गुना बढ़ चुका है दोस्तों। तो ये एक लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो। एक आधा साल नहीं भी चला, कोई रिटर्न भी नहीं मिला, 2% 5% मिला, तो डरने की बात नहीं रहती, क्योंकि अगले साल में शायद आपको वो 50% भी करा दे सकता है। ऐसा निफ्टी बीस में और निफ्टी में होता है। बट वो एक स्टॉक नहीं करा के दे सकता। अगर कोई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमेशा आपका पोर्टफोलियो को डाउन ही लेते जाएगा। पर निफ्टी का वैसा नहीं है। निफ्टी वो सारे सेक्टर्स के कंपनीज के परफॉर्मेंस पे चलता है। कभी रिलायंस नहीं चला तो टाटा कंसल्टेंसी चलेगा, कभी आईटी सेक्टर नहीं चला तो सीमेंट चलेगा, सीमेंट नहीं चला तो बैंक चलेगा, बैंक नहीं चला तो फार्मा चलेगा। वो तो निफ्टी का ऊपर ही जाना तय है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म में हम अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं, मंथली मंथली इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप हम क्योंकि मार्केट में तो गिरावट तो चालू रहती है। अगर आप 2008 में भी देखा होगा तो मार्केट काफी अच्छा गिरा था, वो जो कुछ लेमन ब्रदर्स का, वर्ल्ड बैंक का कुछ क्रैशेस था। तो तब भी मार्केट बहुत गिरा था तब। लगभग निफ्टी 3-3.5 हजार तक आ गया था उसके बाद। और वो एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए वहां पे, हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। अगर आप हम लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखते हैं तो ये देखिए, 2005 में निफ्टी 2010 में 2500 के आसपास ट्रेड करता था। आज वो निफ्टी लगभग 18,000 के पास आ चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2500 की चीज 18,000 में मिल रही है, तो काफी अच्छा रिटर्न यहाँ पे माना जा सकता है। ये देखिए 2008 में क्रैश आया, निफ्टी 2,500 तक गया, उसके बाद भी देखिए आप
मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। ये तो ये जो चीजें चीजें है ना, ये मार्केट में हमेशा होती रहती है दोस्तों। यहाँ पे भी आप देखेंगे 2020 में कोरोना आया, निफ्टी लगभग 12-13 हजार रुपए के आसपास ट्रेड करा था, वो धड़ाम से गिर के 7,500 तक आ गई। यहाँ पे काफी अच्छा मौका था इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का दोस्तों, निफ्टी में निफ्टी। और ये कोरोना में भी देखें, उसके बाद में एक ही साल में पूरा रिस्क वी शेप रिकवरी करके उससे डबल टिबल निफ्टी हो चुका है दोस्तों, आज 2-3 सालों में। इसलिए निफ्टी 50 निफ्टी 20 में डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहती। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोरोना फैलाया था 2020 में। ये निफ्टी 50 ब्रिज का चार्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे 75 रुपए के पास पास आया गया था निफ्टी 20, जो आज लगभग 200 रुपए है दोस्तों। तो 3 गुना आपका रिटर्न मिल चुका है आपको। तो एक आधे साल में रिटर्न नहीं भी मिला तो डरने की बात नहीं थी। अपना इन्वेस्टमेंट जो कंटिन्यू रखना चाहिए हमें, वो आने वाले सालों में आपको कवर करके देता है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम निफ्टी 50 में 15-15-15 का फॉर्मूला यूज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो एसआईपी है ना दोस्तों, ये जितने कम एज में आप चालू करेंगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। समझ लो किसी ने 25 के एज में चालू किया, तो और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देखते हैं कि 15% सालाना हमें मिलता है पर एनम, और टाइम पीरियड हम 15 साल रखते हैं। अगर किसी ने अच्छा जो काफी फाइनेंशियल में अच्छा नॉलेज है, या फिर उसको आदत है इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो बंदा 15 साल में, मतलब 25 साल से चालू किया तो 40 ईयर्स तक वो 1 करोड़ रुपए तक भी कमा सकता है। तो कैसे दोस्तों? तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान में, डायरेक्टली करेंगे अपने खुद से, किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई हम ये नहीं होता उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड ऑफिसर, उसको किसी ने डायरेक्टली आप अपने डीमेट अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे मंथली बेसिस पे। और वो भी मैं आगे बताता हूँ कैसे करने का है। तो 15,000 रुपये मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ साल का 15% हमने कमाया, 15 साल तक उसको टाइम दिया। तो आप कैन नॉट बिलीव कि आपका अमाउंट क्या हो सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है 77 लाख रुपीज, और उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो रहेगा लगभग 75 लाख रुपीज, और आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा 1 करोड़ रुपए के ऊपर। इतना इजी है दोस्तों, सिर्फ आप टाइम देना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपने को, और अपने गोल को अचीव करना है। यू कैन बिलीव, अगर सेम आप अगर सिर्फ 5 साल और बढ़ा दो और इसको 20 साल कर दो, तो उसका आपका वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, 2 करोड़ 27 लाख रुपए। सिर्फ कंसिस्टेंसी रखनी है। और हमने चार्ट पे देखा, निफ्टी 20 के मंथली चार्ट पे देखा, 2008 से 9 से देखा, कंसिस्टेंटली निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं। ये जो निफ्टी में कभी गिरावट, कभी अ, आगे जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है दोस्तों, ये चालू ही रहेगा। उसका बेनिफिट हमें लेना है। अगर हमको समझ लो, इसको मैंने 10 साल भी कर दिया दोस्तों, तो भी आपका 40 लाख रुपए बनेगा दोस्तों। 40 लाख कम नहीं है दोस्तों। 18 लाख इन्वेस्टमेंट पे आपका 10 साल में वो 23 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। बट आप जितना ज्यादा रखोगे उतना आपको फायदा रहेगा। मैं तो बोलता हूँ कम से कम 15 साल लगना चाहिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। आप एफडीज में आप देखेंगे तो अभी तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, 5%, 4%। तो उसमें हम अपने महंगाई को बीट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। इसलिए निफ्टी 20 इज वेरी सेफ और कन्वीनियंट और इजी है इन्वेस्टमेंट के लिए। चलो किसी के पास 15,000 नहीं है, 10,000 ही है, तो भी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। फिर भी लोग देखो, आप लगभग 70 लाख रुपए 15 सालों में, इट्स नॉट स्मॉल अमाउंट, काफी अच्छा बनेगा। और मैं तो बोलता हूँ 15 नहीं, ज्यादा भी मिलता है रिटर्न कभी कभी, कभी कभी 50-100% भी आपने देखा होगा। कोरोना में 2020 में नीचे 75 आया था, अभी लगभग तो 200% तक रिटर्न मिल चुका है दोस्तों निफ्टी 20 में, जो किसी स्टॉक ने भी नहीं दिया अच्छे। कुछ कुछ स्टॉक वहां भी वहीं पे ही खेल रहे हैं, उसके नीचे चले गए हैं। तो डायरेक्टली स्टॉक इज अ वेरी रिस्की गेम, सो बेटर टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 20। तो हम देखते हैं, हमने देखा दोस्तों कि हमने कैलकुलेशन भी देखा कैसे करना है। 15,000 पॉसिबल है तो 15,000 करो, 10,000 है, 5,000 है, जो भी अमाउंट हो, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, तभी जाके पैसा बनेगा मार्केट में। या फिर और दूसरा कोई टूल नहीं है दोस्तों। ये फ्यूचर ऑप्शन आप देखते रहेंगे लोगों के, इसने डबल किया क्या, ये लोग फ्यूचर ऑप्शन में जिंदगी चली जाती है दोस्तों, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन वाले कभी पैसा बना नहीं पाते हैं। आज कमा लिया, कल गवा दिया, मंथ एंड में जीरो, किसी का कैपिटल खत्म हो गया, किसी ने 1 करोड़ गवा दिया, किसी ने 1 करोड़ कमा लिया। लेकिन वो
उनके उनके कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है उसमें। जो हमारे जैसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है, जो कम पैसों में हमको अच्छा खासा कुछ बनना है, तो आपको निफ्टी 20 के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा दोस्तों। ये सब हमने अभी निफ्टी 20 के बारे में पता लगा लिया। तो आई होप कि आप सब लोगों को इसके अहमियत का पता चल चुका होगा। और इट्स नॉट अ फेक, इट्स अ ट्रू, इट्स अ ट्रू 100%, 101% ट्रू। और एक आपको करा के ही देगा। सिर्फ अपने को कंसिस्टेंसी रखना है। 15 साल मेरा जो गोल है उसको हम करना है ही करना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लाते रहूंगा। तब तक ले जय हिंद, जय महाराष्ट्र।